हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आरबीआई ग्रेड बी 2024 फेज 1 एग्जामिनेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टडी प्लान टिल नोटिफिकेशन। आपके मन में इसको देख करके एक डाउट आ रहा होगा कि सर क्या नोटिफिकेशन आ गई है? तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। 2024 आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुई है, बट इस बात के पूरा चांसेस है कि हो सकता है कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर कभी भी नोटिफिकेशन आ जाए। और आप अपने आप से इस टाइम पे एक सवाल पूछिएगा कि अगर आज नोटिफिकेशन आती है और आपको यह मालूम है कि नोटिफिकेशन आने के बाद फेज 1 एग्जाम के लिए सिर्फ 40 से 50 दिन मिलते हैं या मैक्सिमम 60 दिन मिलते हैं, तो क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? अगर नहीं तो फिर यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि नोटिफिकेशन जब मर्जी आए, अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो आपके लिए नोटिफिकेशन आना और ना आना दोनों बराबर है। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगी देखा जाएगा, अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में जब भी आती है तो एग्जाम के लिए आपके पास 2, 3, 4 महीने होंगे आराम से। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए है क्योंकि अगर आपने अभी तक अपनी जर्नी को शुरू नहीं किया है तो आप बड़े आराम से इस प्लान के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो पूरा प्लान डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले कट ऑफ ट्रेंड को समझना जरूरी है। यह वीडियो सिर्फ फेज 1 एग्जाम के लिए है। तो फेज 1 एग्जाम के अंदर आपको मैं बता दूं, ये 4 कंपोनेंट रहते हैं। इन चारों कंपोनेंट की सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। अगर आपका क्वांट वीक है और आप इतना मिनिमम स्कोर नहीं कर पाते हैं तो दैट मीन्स आप फेज 2 एग्जाम के लिए अपियर नहीं होंगे, चाहे आपके ओवरऑल कितने भी मार्क्स क्यों ना हो। रीजनिंग में भी सेक्शनल, इंग्लिश में भी, जीए, और ये टोटल कट ऑफ है जो आपको क्लियर करना जरूरी है। यहां पे मैं आपका ध्यान यहां दिलवाना चाहूंगा, पिछले 3 साल की कट ऑफ 66 से नीचे है। लास्ट ईयर तो इट वाज 54.25। तो आपको उसी अकॉर्डिंग मेहनत करनी है। ये चीज हमें बताती है कि कट ऑफ बेशक से कम है लेकिन पढ़ने वाले बच्चे उतनी ही मेहनत से पढ़ रहे हैं, आप पीछे हैं। क्योंकि अगर कट ऑफ कम है, लोग पढ़ भी रहे हैं, तो दैट मीन्स पेपर का लेवल मुश्किल है, और अगर मुश्किल है तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, हवा में नहीं होने वाला। तो कैसे प्रिपेयर करना है, शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। मैं आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश बताऊंगा। गुरकीरत सर आपके साथ जीए को कैसे कवर करना है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वांट से स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कोई भी कंपोनेंट प्रिपेयर करना शुरू करें तो उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसका स्ट्रक्चर, उसका पैटर्न आपको मालूम होना जरूरी है। और उसको क्लियर करने के लिए, उसको पास करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना टारगेट स्कोर जरूर निर्धारित करें। यहां पे मैं आपको बोलूंगा कि जो क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ है वो कभी भी 7.5 से अबव नहीं गई, और एक बार 4 मार्क्स गई थी या 4.5 है लास्ट 2 ईयर से। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं क्वांट में वो अपना टारगेट स्कोर 7.5 से अबव रखें, और जिन लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है वो मिनिमम इतना स्कोर तो जरूर करें, क्योंकि अगर पेपर जरा सा भी मॉडरेट लेवल पे आता है तो आपको कम से कम इतना स्कोर जरूर करना पड़ेगा। हालांकि ये 4.5 था लास्ट ईयर, तो आपका 5-6 स्कोर भी आता है तो आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर जाते हो। बट उसको करना कैसे है, सर कितना पढ़ना पड़ेगा? और मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि किस टॉपिक को कितने दिन देने हैं या उस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, तो मैं कैसे करूं। ये वीडियो इसीलिए खास है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक को कितने दिन देने हैं और कहां से क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, चलो देखो। तो ये ईयर वाइज कट ऑफ मैंने यहां पे बना दी है कि ये 4.5 मार्क्स थी और ये आपका जो है 7.5 मार्क्स है हाईएस्ट। उसके बाद ये प्लान है आपका। ये प्लान मैंने 90 डेज का बनाया है, और यहां पे आप 60 डेज तक पूरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर रहे होंगे क्वांट के अंदर। ठीक है, बिल्कुल डुएबल प्लान है। कोई हवा में ऐसा नहीं है कि किसी एक बहुत अच्छे बच्चे को ध्यान में रख के बनाया गया, नहीं। अगर आप बिल्कुल एवरेज भी है ना, एवरेज, तब भी आप इस प्लान को फॉलो करके आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले 5 दिन आपको जो बेसिक कैलकुलेशन है, जैसे जोड़ना, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बेसिक परसेंटेज, इन सब चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, इनको प्रिपेयर करना है। आप क्या करते हो, सीधा बड़े बड़े टॉपिक्स पे जाते हो, आपका बेसिक क्लियर नहीं होता, 2 दिन में मन भर जाता है, क्योंकि जबरदस्ती कितने दिन कर लोगे अगर इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा तो थोड़ा इंटरेस्ट बनाइए, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, ये चीजें कवर करना। उसके बाद अगले 6, 7, 8 3 दिन आप नंबर सीरीज, क्योंकि नंबर सीरीज में बहुत सारे लॉजिक यूज होंगे, लॉजिक सारे कैलकुलेशन पे होते हैं, मैं आपको रिलेट करके ही बता रहा हूं। ठीक है, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं।
तो नंबर सीरीज पढ़िए। फिर अगले 3 दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से मेजर पॉइंट है जो ध्यान रखने, वो लास्ट में कंक्लूड करेंगे। बट मैं आपको बता दूं, यहां तक इन टॉपिक से आपसे 5 से 6 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले 3 दिन आपको बेसिक परसेंटेज और फ्रैक्शन पे ध्यान देना है। बिल्कुल, अगर आप डेली 1 से 1.5 घंटा भी निकालते हो तो ये डुएबल है बहुत आराम से, ठीक है। लेकिन किसी डेडिकेटेड सोर्स से पढ़िएगा। उसके बाद अगले 3 दिन बेसिक रेशियो, पार्टनरशिप और एजिस, इन चीजों को पढ़िएगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन यहां से जरूर होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे मैंने 4-5 दिन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। जो चीजें आप यहां पे पढ़ेंगे उनको यहां पे प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि आपने पढ़ लिया और अगर आप लगातार टच में नहीं रहेंगे तो फिर चीजें भूल जाएंगे। तो यहाँ प्रैक्टिस जरूर करें। और उसके बाद अगले 14 दिन मैंने आपको यहाँ पे 14 डेज दिए हैं डीआई के लिए। हर टाइप का डीआई लगाइए, चाहे आपका बेसिक डीआई है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल ग्राफ, ठीक है, मिक्स ग्राफ, ये सारे हैं। और इसके अलावा आगे जो अर्थमेटिक के टॉपिक आएंगे उन पे भी डीआई लगाना है, ठीक है। तो यहाँ जम के प्रैक्टिस करो डीआई, डेली 1-1.5 घंटा आराम से हो जाना है। फिर उसके बाद आपको 5-6 दिन प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक करना है, फिर इंटरेस्ट टॉपिक करना है अगले 5-6 दिन, फिर 4-5 दिन आप टाइम एंड वर्क पे लगा सकते हैं, फिर आप यहाँ टाइम स्पीड डिस्टेंस पे लगा सकते हैं। इसके बाद आपको एक सेक्शनल टेस्ट देना है ऑल्टरनेट डे पे और उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना है, ठीक है। तो ये आपका 90 डेज का प्लान है। अगर थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन पहले आती है, कम टाइम मिलता है, तो ये एडजस्ट हो सकता है बहुत आराम से। ये तो मैंने बहुत सुविधा के हिसाब से बनाया। डीआई के आपसे पेपर में 15 क्वेश्चन रहते हैं, मैं टोटल सेग्रीगेशन भी बता रहा हूं। बाकी अर्थमेटिक के जितने टॉपिक बचते हैं उनसे 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी उन्हीं टॉपिक्स को दीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलो, तो ये प्लान है आपका मैथ का। उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग एबिलिटी की, तो रीजनिंग के अंदर आपको टारगेट स्कोर सबसे पहले तो क्या देखना है। रीजनिंग में टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, तो रीजनिंग की जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 15 मार्क्स से अबव कभी नहीं की, और लास्ट ईयर ये 9 मार्क्स थी। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, तो यहां से आप मिनिमम स्कोर 15 मार्क्स जरूर ध्यान रखिएगा कि करना है आपको। अदरवाइज पेपर टफ आता है, तो 10 से 12 क्वेश्चन भी अगर आपके हो गए तो आपकी कट ऑफ निकल जाएगी, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कैसे पढ़ना है, ये जो कट ऑफ्स हैं पिछले कुछ सालों की, जो आपको बताती हैं कि आपको किस लेवल पे प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद कौन सा ये की एरिया है, कितने दिन डिवोट करने हैं, कहाँ प्रैक्टिस करनी है, वो बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ सबसे पहले 10 दिन सिर्फ इन टॉपिक्स पे लगाइए। ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी और डायरेक्शन सेंस, अलग अलग टॉपिक है, एक दूसरे से कोई लिंक भी नहीं है। ब्लड रिलेशन में आपने फैमिली ट्री बनाना सीख लिया, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन बहुत सीधे होते हैं, डायरेक्शन सेंस के अंदर भी आपने डायग्राम से सिंपल डायरेक्शन की नॉलेज होगी तो आप कर लेंगे, ठीक है। उससे अगले 5 दिन आपको अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज और कोडिंग और डिकोडिंग पे लगाना है। और नए पैटर्न टाइप के क्वेश्चन यहां जरूर करें, वो तो मैं बताऊंगा आपको कि आपका जो कंटेंट है वो किस लेवल का होना चाहिए लास्ट में। उसके बाद अगले 4 दिन आप मशीन इनपुट आउटपुट टॉपिक पे लगाइएगा। फिर 4 दिन सिलोगिज्म, बहुत होते हैं बच्चे, 1.5 घंटा 4 दिन सिलोगिज्म पे लगाओगे ना आप, मतलब बहुत आराम से कर जाओगे। उसके बाद आपको अगला 1 वीक सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करनी है, फिर पजल्स की प्रैक्टिस करनी है, फिर अगले 4-5 दिन फिर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन भी आ जाते हैं बहुत बार, ठीक है। फिर डाटा सफिशिएंसी, फिर 3-4 दिन आप क्रिटिकल रीजनिंग पे लगाइए और उसके बाद सेक्शनल टेस्ट दीजिए, अरेंजमेंट और पजल की प्रैक्टिस करिए। मतलब आप क्या करते हो, आप बहुत सारा विशाल सिलेबस देख के ऐसे डर जाते हो। आप इंपॉर्टेंट चीजों को पहले प्रायोरिटी दें, 200/200 नहीं लेने हैं, ठीक है। कट ऑफ 54 पॉइंट समथिंग है और मेंस में आगे जाके फाइनल स्कोर में ऐड भी नहीं होना है, तो थोड़ा सा ध्यान से प्रिपेयर किया करो, ठीक है। तो ये आपका प्लान है किसके लिए, रीजनिंग के लिए, इसी टाइप से पढ़ना है आपको। दूसरा, इसके बाद अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश की जो कट ऑफ है वो इतनी रही है, कभी भी 7.5 से अबव नहीं गई। इंग्लिश मुझे पता है आप लोगों के लिए वैसे भी बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर इंग्लिश यहाँ पे वीक रह गई तो फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कैसे करोगे। तो इंग्लिश आपका अच्छा होगा, मैं मानता हूं, बट फिर भी आपको इंग्लिश का जो सिलेबस है आपका, वो तीनों पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, चाहे ग्रामर है, चाहे वकैब है, चाहे कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है। तो ये तीनों डेवलप करनी पड़ेंगे आपको। आपको ग्रामर पे भी काम करना पड़ेगा, आपको वकैब पे भी काम करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रिहेंशन भी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक तो सारे कंसेप्ट ग्रामर के कवर करने हैं, जैसे मैंने क्वांट रीजनिंग में टॉपिक वाइज बता दिया, तो यहाँ सारे ग्रामर के सारे कंसेप्ट करने हैं आपको जितने भी हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव मॉडल्स कंजंक्शन प्रीपोजिशन सब कुछ करना है। फिर आप एक एडिटोरियल पढ़ने की हैबिट डालिए, डेली एडिटोरियल पढ़िएगा।
अपनी वोकैबुलरी पे काम करिएगा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट को रेगुलरली प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये रेगुलर प्रैक्टिस मांगेंगे। अदरवाइज आप एकदम से जाकर के एग्जाम में छोड़ने की कोशिश करोगे, नहीं होंगे। अगर आप टच में नहीं है, आपकी चाहे इंग्लिश पे कमांड कितनी भी क्यों ना हो, ठीक है। वैसे भी इंग्लिश एक लैंग्वेज है, थोड़ा जब तक यूज टू नहीं होंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको इंग्लिश में ध्यान में रखनी है। उसके बाद टाइम डिवीजन, अगर मैं पूरा क्यूआरई देखूं, ठीक है, पूरा क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को देखूं यहां पे, तो आपको 20 से 30 आवर्स देने हैं पर वीक, ठीक है। 20 से 30 आवर्स में मतलब मैं बोल सकता हूं कि 3 से 4 घंटे डेली आपको देना है क्यूआरई को, जिसमें जो मैंने प्लान बताया उसके अकॉर्डिंग। यहां मैंने पूरा सिलेबस नहीं बताया आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि आप टॉपर तो नहीं बन सकते। आप, मैं बोलूं कि आप 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन सोल्व कर दोगे क्वांट में, इम्पॉसिबल है, क्योंकि टाइम ही नहीं है आपके पास। 25 मिनट आप कैसे कर दोगे, मुश्किल है बहुत, समझ रहे हो ना। तो आप टू द पॉइंट काम करें, ठीक है। तो 3 से 4 घंटे डेली निकालें, जिसमें इंग्लिश को 1 घंटा दें, 1.5 घंटा आप क्वांट और रीजनिंग को देंगे, तो 4 घंटे में आपका ये पूरा पार्ट कवर हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये टाइम डिवोशन है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर हम जॉब करते हैं, तो वो जो वीकेंड है उन पे ज्यादा टाइम दें। सैटरडे संडे को आप 6-6, 7-7, 8-8 घंटे निकालें, बाकी दिन कम टाइम दें। बट इतनी रिक्वायरमेंट है अगले कुछ दिन, अगर आपने अभी तक क्यूआरई प्रिपेयर नहीं किया है, ठीक है। और ये चीजें ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्यूआरई पढ़ेंगे तो ये चीजें ध्यान जरूर रखनी है आपको। पहली चीज, आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जरूर करना है, क्योंकि एक तो ये पता चलता है कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा है एग्जाम के अंदर, कैसे सवाल आ रहे हैं। अगर ये सब चीजें नहीं पता होंगी ना, और आपको लेवल पता चलेगा कि किस तरीके से ईयर बाय ईयर लेवल बढ़ रहा है, कैसे न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कैसे अलग टाइप की चीजें पूछ रहा है, कैसे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ रहे हैं, डीआई से कितने क्वेश्चन आते हैं, अरेंजमेंट पजल कैसी पूछी जा रही है। तो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है। ये अवेलेबल है, ये लास्ट में गुरकीरत सर बताएंगे कि आप ये प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह कहां से देख सकते हो, ठीक है। और बेसिक से स्टार्ट करिएगा, कोई भी टॉपिक एकदम जंप मत मारो। ऐसा क्या होगा, देखो कई बार हम ना, आपको लगता है कि मैथ ट्रिक से आता है, कि जिसकी ट्रिक अच्छी है मैथ उसका नहीं है। नहीं भाई, ट्रिक एक आध क्वेश्चन को सोल्व कर देती है, लेकिन लंबे समय तक दिमाग में नहीं रहेगी आपके। तो इजी अप्रोच शुरू करिए और उसको धीरे धीरे अपने पैटर्न के अनुसार कंसेप्चुअली पढ़िएगा, ठीक है। और तीसरी चीज, लिमिटेड टॉपिक पढ़ो, पूरा सिलेबस कवर नहीं करना, क्योंकि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, ठीक है। और उसके बाद अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, तो मतलब फिर आप लगातार मेहनत नहीं कर पाओगे। तो आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है कि मुझे सुबह ये पढ़ना है, शाम को ये पढ़ना है, दोपहर को ये पढ़ना है, ठीक है, वीकेंड पे ये पढ़ना है, फलां डे ये टेस्ट देना है, सब चीजें, ठीक है। और उसके बाद मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऐसा माना जाता है कि पढ़ने के बाद 60-70% ही आदमी के दिमाग में रहता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो भी साफ हो जाएगा, ठीक है। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहें, और प्रैक्टिस अपडेटेड पैटर्न की करें, न्यू पैटर्न जरूर ध्यान रखें। आप अगर पेपर के पैटर्न से नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो पेपर के पैटर्न से पढ़ें हमेशा, और मॉक टेस्ट दें ज्यादा से ज्यादा। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है क्यूआरई के लिए। प्रॉपर टॉपिक वाइज प्लान बता दिया, किस दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्लियर है भाई। चलो, अब इसके बाद जीए में जनरल अवेयरनेस सेक्शन को फेज 1 के लिए कैसे कवर करना है, क्या पढ़ना है, वो आपको गुरकीरत सर बताएंगे। और ये सारी चीजें, क्यूआरई अगर आपका वीक है और आपको एक डेडिकेटेड सोर्स चाहिए जहां पे आपको लाइव क्लासेस भी मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर्ड हो जाएं, तो हमने एक हमारा कोर्स भी लॉन्च किया है, बैच 5 लाइव क्रैश कोर्स है, ये आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 के लिए। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप हमारी वेबसाइट पे जाके edutap.co.in पे जाके उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एक शानदार ऑफर आपको मिल रहा है, और इसके बारे में अंत में गुरकीरत सर आपको बहुत अच्छे से बता देंगे, ठीक है। तो ओवर टू गुरकीरत सर। थैंक यू सर। सो नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस। देखिए, जनरल अवेयरनेस में 2 से 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले, जैसे कि वीडी सर ने बताया कि क्या ऐसे मेन चीज़ें हैं, 5 चीज़ें जो आपको मेन ध्यान रखनी है व्हेन यू आर स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इज आपको एक टारगेट स्कोर, टाइमलाइन, इंटीग्रेटेड प्रेपरेशन, रिवीजन और प्रैक्टिस। यही 5 चीजें हैं जो कि मेन चीजें हैं जिस पे आपको फोकस करना है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द मेन थिंग, टारगेट स्कोर। आप अगर इस एग्जाम को देख रहे हैं, कट ऑफ मत देखिए जीए में, बिकॉज कट ऑफ ऑलमोस्ट काफी बच्चे निकाल लेते हैं, तो कट ऑफ यहाँ पे बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे मेन इशू है बिकॉज दिस इज वन सेक्शन जहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा स्कोर करना चाह रहा है, ताकि आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ है वो निकालना आपके लिए आसान हो जाए। तो टारगेट स्कोर, इफ यू लुक एट द एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली,
पास 2 साल की बात करूं तो एग्जाम बहुत मुश्किल बन रहा है। तो यार इसलिए टारगेट स्कोर भी हमें वो रखना है जो हम अचीव कर सके। मैं आपको बोलूं कि आप 70 टारगेट करिए, आप 75 टारगेट करिए। 2019 का पेपर होता, 2018 का पेपर होता, 21 का पेपर होता, फिजिबल है। 2023 का पेपर है, आप टारगेट कर रहे हो 75, तो आप यहीं पे ही प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, जो कि आपका सबसे बड़ा हर्डल बनेगा फॉर क्लियरिंग दिस, नॉट क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। यही सबसे बड़ा हर्डल है। तो अगर आपका जीए बहुत ही अच्छा है, सो टारगेट स्कोर शुड बी इन द रेंज ऑफ 45 to 50, विच इज द वेरी वेरी गुड मार्क्स अगर पेपर डिफिकल्ट आ रहा है। मॉडरेट का आएगा तो ऑब्वियसली इसमें +10 कर लीजिए। अगर आपका जीए वीक है, देन योर टारगेट स्कोर शुड बी इन द रेंज ऑफ 25 to 30 मार्क्स मिनिमम। इतने तो हमें टारगेट करना ही करना है, बिकॉज अगर इससे कम टारगेट कर रहे हो तो गाइस बहुत मुश्किल होने वाला है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, टाइम टारगेट। फिर आते हैं टाइमलाइन। सबसे बड़ा पॉइंट होता है करंट अफेयर्स में बहुत पढ़ना होता है सर, 1 साल 2 साल 3 साल नहीं। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे वो नोटिफिकेशंस हैं, स्कीम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, ईएसआई करंट अफेयर्स, फाइनेंस करंट अफेयर्स, आपको टाइमलाइन याद रखनी है। हो सकता है तो 5 मंथ्स पढ़िए, बट अगर नहीं कर सकते तो लास्ट 3 मंथ सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो करने ही करने हैं, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सो दैट इज द टाइमलाइन जो आपको फॉलो करनी है। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे इस टाइम पे आप कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर मैं क्या पढूं, मैं नोटिफिकेशंस पढूं, मैं स्कीम्स पढूं, या फिर मैं रिपोर्ट्स पढूं, मैं जीए की न्यूज पढूं, मैं ईएसआई पढूं, या मैं फाइनेंस पढूं। बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज, पढ़ना सब कुछ है, बट पढ़िए इनिशियली वो चीजें जो कि आपकी फेज 1 प्लस फेज 2 दोनों में हेल्प करे। कौन सी चीजें हैं वो? स्कीम्स, रिपोर्ट्स, देन यू हैव योर ईएसआई प्लस फाइनेंस करंट अफेयर्स, और एंड में आ जाती है आपकी आरबीआई की नोटिफिकेशंस। तो ये वो चीजें हैं जो कि आपको सिर्फ फेज 1 में नहीं, फेज 2 में भी हेल्प करेंगे, और यही चीजें कहीं ना कहीं आपकी यूज हो जाएंगी आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन में और आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए भी। एंड गाइस, व्हाई आई एम सेइंग इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन इज मस्ट, बिकॉज इफ यू लुक एट द एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली, अगर आप 2022-23 में ऑब्जर्व, जो पैटर्न ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, वहां पे हम देख रहे हैं कि अब जो क्वेश्चंस फेज 2 ओरिएंटेड जो टॉपिक्स होते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, यहां से क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ी है। एंड द नॉर्मल जीए विच वी कैन से अपॉइंटमेंट्स, पर्सन्स इन न्यूज, बैंकिंग एमओयूज हो गए, या फिर मैं बात करूं अवार्ड, स्पोर्ट्स की न्यूज, इनके क्वेश्चंस कम हुए हैं। सो विच मींस इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ, फर्स्ट फोकस ऑन दिस थिंग, दिस शुड बी ऑन योर टिप्स। ठीक है जी, तो यहां से आपको प्रिपरेशन करनी है। फिर अगला पॉइंट आता है, जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो भाई रिटेन नहीं हो रहा, रिटेंशन इज नथिंग। करंट अफेयर्स में देयर इज मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ टाइम व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर रीडिंग लॉट एंड लॉट ऑफ फैक्ट्स, वी आर रीडिंग लॉट एंड लॉट ऑफ न्यूज, याद नहीं हो रही। तो क्या करें? करना क्या है जी, वहां पे आपको रिटेंशन के लिए रिविजन्स मैक्सिमाइज करनी पड़ेंगी, तभी चीजें याद हो पाएंगी। एग्जाम्पल है, अगर आप कोई भी न्यूज एक आज पढ़ोगे और उसको बिल्कुल नहीं पढ़ रहे तो परसों भूल जाओगे, बिकॉज इतनी ज्यादा न्यूज क्लब हो जाएंगी। तो आपको रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन यहाँ पे बढ़ानी पड़ेंगी। और रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट क्या है, जब भी आप यहाँ पे कुछ चीज स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी उन करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पा रहे हो, आप स्टार्ट करो सिर्फ फैक्ट्स को क्रैम करना, तो अगर अब के बात करूं आरबीआई एग्जामिनेशन में, तो वो एग्जाम निकालना मुश्किल ही है, बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे, आपको समझना है कि स्कीम के बारे में समझना है, उसको थोड़ा सा विजुलाइज करो, प्रैक्टिकलिटी पे देखिए। सेम गोज विद आरबीआई नोटिफिकेशन, सेम गोज विद ईएसआई एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स। आप सबसे पहले फैक्ट याद करने के बजाय सबसे पहले ईएसआई फाइनेंस में जिस टॉपिक की बात हो रही है उस टॉपिक को पहले समझिए, ताकि आपको टॉपिक में कोई डाउट ना आए। जो डाटा है वो लास्ट 3 मंथ्स बिफोर द एग्जामिनेशन बस याद कर लीजिए, जो कि बदलता रहता है, वो मोर देन इनफ होगा। रिविजन्स के लिए मैं बोलता हूं कम से कम दोस्तों 5 रिविजन्स हमें देनी है। वो 5 रिविजन्स कैसे हैं? अगर आप नॉन वर्किंग कैंडिडेट हैं तो इट इज फर्स्ट डे आप रीड कीजिए, थर्ड डे पे आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, 7th डे पे आप इनको मिला के जो भी आपका एनालिसिस है उसको बनाइए और उसको रिवाइज कीजिए। 15th डे में आप फिर इस चीज को एनालिसिस को रिवाइज कीजिए, और फिर आप हर 30 डेज के बाद अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करो। दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर नॉन वर्किंग। अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हैं और आप 1, 3, 7, 15, 30 को नहीं फॉलो कर पाते, तो आप वीक वाइज फॉलो कीजिए। सबसे पहले वीक 1 जो आपने फर्स्ट वीक में पढ़ा उसको फॉलो कीजिए। सेकेंड वीक 2 में आप वीक 1
प्लस वीक 2 के जो भी करंट अफेयर्स आपने पढ़े हैं उनको रिवाइज कीजिए। और रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको पूरी लाइन टू लाइन चीज याद नहीं करनी है, आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद होने चाहिए। यही यहाँ पे मेन पॉइंट है जो आपको फॉलो करना है। एंड गाइस यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि नोट्स बनाने या नहीं। देखिए नोट्स आप बना सकते हैं, स्क्रिबल्स बनाइए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए जो कि आपके लिए कुंजी काम करे, जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं एंड में। तो उस तरह के नोट्स बनाए जिनमें कीवर्ड्स आप सारे के सारे यहाँ पे लिख सकते हैं। दैट शुड बी द की फॉर रिवीजन पर्पस। मल्टीपल रिवीजन कीजिए, मल्टीपल, जितनी बार आप चीज पढ़ोगे रिवाइज करोगे उतनी ही बार आपको वो चीजें याद होंगी। एक दो बार पढ़ने से चीजें याद नहीं होती, कम से कम 5 बार पढ़ोगे तब जाके वो चीजें याद होंगी। और यहीं से आ जाता है आपका 5 बार। तो रिवीजन के साथ एक चीज कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एज मच नंबर ऑफ एमसीक्यूज एज यू कैन, बिकॉज जितने ज्यादा आप याद करने की चीज है, रीड करने की चीज है, बट जब आप वो चीजों को प्रैक्टिस करोगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, एमसीक्यूज, गलती पता चली, तो गलती के बेस पे आप जब एनालिसिस बनाओगे तो वो भी आपका रिवीजन का पार्ट बन जाएगा। व्हेन यू आर एनालाइजिंग योरसेल्फ, तो एनालिसिस बनाइए, प्रैक्टिस के जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब वीडियोज हैं उनको देखिए। यू हैव रेड समथिंग, आप यूट्यूब वीडियो देखिए, ओपन कीजिए, उसको 2x पे प्ले कर लो। अगर आपको सारा कुछ जो बताया गया है उस वीडियो में आपको आता है, दैट मींस योर रिवीजन इज देयर, आपका वो चीज भी एज अ रिवीजन काम कर जाएगा। और दूसरी बात है वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि मुझे कुछ आता है, नहीं आता तो उसको नोट कर लो अपने पास और आगे पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये है बेसिक डायमेंशन जो आपको करंट अफेयर्स में करनी है। बट अब इसको आप पढ़ कैसे सकते हो उसके बारे में थोड़ा सा एक प्लान बनाते हैं। प्लान बेसिकली क्या है, आप अपने करंट अफेयर्स को आई विल से 2 आवर्स दे दीजिए बिफोर द नोटिफिकेशन। जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप इसको एटलीस्ट 3 आवर्स का टाइम दे दीजिए, बिकॉज तब वो 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन 2 आवर्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं आप, स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 30 मिनट्स एवरी डे शुड बी गिवन टू रीडिंग अ गवर्नमेंट स्कीम। कौन सी स्कीम पढ़नी है, जो स्कीम्स आपकी न्यूज में है इररिस्पेक्टिव ऑफ मिनिस्ट्री। इनिशियली आप स्कीम से स्टार्ट कर सकते हैं जो कि मेजर स्कीम्स हैं न्यूज में भी देखो मिल रही हैं, जैसे हेल्थ की रिगार्डिंग स्कीम्स होगी, एजुकेशन की स्कीम्स होगी, फाइनेंस की स्कीम्स होगी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम्स होगी। तो उनसे आप 1 स्कीम अ डे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। फिर जो बचा आपका 1.5 घंटा जो बचा है आपका, 1.5 घंटे में इसके साथ आप एक चीज कॉम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे कि सबसे पहले मैं बोलूंगा आप स्टार्ट कर सकते हो आरबीआई की नोटिफिकेशन से। तो पहले 3 दिन या 4 दिन आप आरबीआई नोटिफिकेशंस को दीजिए। और कहां से पढ़ना है, कब से पढ़ना है, जो डाउट आता है मैं वो बोलूंगा गाइस, अगर आप काफी पुराने एस्पिरेंट्स है, आपने जन से पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। अगर फेब से या मार्च से स्टार्ट किया फिर भी अच्छी बात है। अगर बिल्कुल ही नहीं स्टार्ट किया तो डू नॉट वरी ऑन जन फेब मार्च। आप अगर अप्रैल से भी स्टार्ट कर रहे हो देन ऑल्सो इट्स अ गुड मंथ टू स्टार्ट। तो आप अप्रैल से स्टार्ट कीजिए, मई की बजाय अप्रैल से स्टार्ट कीजिए। ओके, सो पहले आप पढ़िए आरबीआई नोटिफिकेशन इन 1.5 आवर्स में। जब आपकी नोटिफिकेशन हो जाती हैं फिर आप पढ़िए यहां पे करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में सबसे पहले आप पढ़िए ईएसआई और फाइनेंस करंट अफेयर्स, और जीए करंट अफेयर्स बिल्कुल छोड़ना मत, एक बार रीडिंग दे दीजिए टू द जीए करंट अफेयर्स। ठीक है जी, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, जब आपको इसको बात पढ़ना है। इसके बाद आप अगली बार क्या पढ़ोगे, आपकी रिपोर्ट्स। फिर आप एंड में पढ़िए रिपोर्ट्स। तो इस तरह से आप अपने 1.5 आवर्स को यहां पे डिवाइड कर सकते हैं। बहुत बच्चों का डाउट आएगा कि सर क्या मैं करंट अफेयर्स वीकली पढ़ूं, मंथली पढ़ूं, वो आपकी चॉइस है, जिस तरह से आपको इजीली समझ आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा टाइमलाइन विद रिगार्ड्स टू 1.5 आवर्स। अब गाइस इसके अलावा एक चीज आपको और करना है जो मैंने इस 2 घंटे में नहीं डाली है, वो क्या है, आपको एक डेडिकेटेड टाइम देना है अपने YouTube वीडियोस को देखने के लिए। जैसे कि हमने आपके लिए YouTube वीडियोस बनाई हैं हमारे, जो फ्रीली अवेलेबल है फॉर द स्टूडेंट्स। अगर आपके पास कोर्स नहीं है, द नेम इज CT 360 और एक सीरीज है हमारी फाइनेंस 360। आप इन सीरीज में आइए, अपने टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए, रीड कीजिए, सो दैट इट कुड हेल्प यू इन एनहांसिंग योर प्रिपरेशन। जो मैंने बोला है रिवीजन के लिए भी काम हो सकता है, रेगुलरिटी भी बना देगा और आपकी प्रैक्टिस भी करवा देगा। तो इनके लिए टाइम नोट कर लीजिए, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। फाइनेंस 360 आता है आपका 10 AM और ये आता है आपका 5 PM पे। तो यहां से आप आके अपना प्रेपरेशन जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये होगी जी अब हमारे
इसकी बात कि आपको कैसे एक टाइम टेबल को बनाना है जिसको आपको फॉलो करना है। करंट अफेयर्स के लिए कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि यार ये इतना घंटा, तो आप आराम से पढ़ो, पर पढ़ो कंसिस्टेंटली, प्रैक्टिस करिए बार बार, और प्रैक्टिस करके अपने जो भी मिस्टेक्स हैं उसको एनालाइज जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो तो दोस्तों फिर ये एग्जाम निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सोर्सेज में आप पीआईबी को फॉलो कर लो या कोई भी एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर फॉलो कर लीजिए, बट इनको कॉम्प्लीमेंट कीजिए किसी भी एक कंपाइलेशन के साथ, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ सकते हैं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि याद भी करना और पढ़ना भी है। तो दिस इज हाउ यू कुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद रिगार्ड्स टू द करंट अफेयर्स वाला पार्ट। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, अगर आप फेज 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आरबीआई ग्रेड बी 2024 के लिए हम लोग लेके आए आपके लिए फेज 1 के लिए स्पेशल कोर्स जहां पे डेडिकेटेड आपको क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस हैं जिनको आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, वो क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो बैच 5 हम लॉन्च कर रहे हैं, इससे पहले 4 बैच लॉन्च किए थे जिसमें कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस बच्चों का आया था। और गाइज अगर आपको थोड़ा सा भी है ना कि डाउट लग रहा है तो फटाफट में इस बैच में एनरोल कर लो, जहां पे हम आपको 50% ऑफ दे रहे हैं और आपको कोड यूज करना है जिसका नाम है लाइव। डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी, ठीक है, और कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके भी आप क्लिक कीजिए और आप जाके इस कोर्स को एक बार देख सकते हैं। सो ये था हमारी इस वीडियो, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और इसके अलावा लास्ट में चीज और बताना चाहता हूं, अगर गाइज आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखनी है, आरबीआई के सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, तो आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहां से जो वीडी सर ने आपको बोला था पीवाईक्यूज आप देखिए, मैं भी बोलूंगा पीवाईक्यूज देखिए, तो यहां से आप पीवाईक्यूज देखे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टार्ट नाउ, लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ताकि आप एक अच्छी मेहनत के साथ इस एग्जाम को क्लियर कर सकिए। बाकी फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें यहाँ पे कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241, और इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं at hello@edutab.co.in पे। चलिए जी, मिलते हैं अब आपको सेशंस में, और टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप प्रिपेयरिंग हार्ड। बाय बाय।